आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे श्री सीमेंट स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है, इसने प्राइस वाइज करेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिया। और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने एक लंबी साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12% मूव दे 12% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ पर स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर हुई। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर कुछ लोअर लोज ट्रिगर हुए एक बड़े रेंज के अंदर। दोस्तों अगर आप देखो तो वो बड़ा रेंज ये दो चैनल थी और यहाँ पर कुछ लोअर लोज बैक टू बैक ट्रिगर होते गए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने सेवरल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट स्विंग अगर आप देखो तो फ्रेंड्स वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट थे और वही MACD के ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। दोस्तों अगर आप यहाँ से देखो फ्रेंड्स, अगर ये नोटिस करो तो आपको यहाँ पर कप एंड हैंडल दोस्तों अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो हमें यहाँ पर क्लियरली कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए आइडेंटिफाई भी होती है। और दोस्तों यहाँ पे स्टॉक के पास एक रिजेक्शन भी था और स्टॉक ने जस्ट दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है और ये कंफर्म ब्रेकआउट हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों याद रखना, स्टॉप लॉस बहुत ही संभाल के रखना। और दोस्तों आप लोगों को वो एरिया बता देता हूँ जिसके नीचे अगर क्लोजिंग हुआ तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, यानी जो इसके अंदर जो बाई साइड था वो वापस सेलिंग के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और वो दोस्तों याद रखना, अगर बाई एनी चांस स्टॉक ने ये जो हैंडल है, ये जो कप है और उसका जो हैंडल है, अगर ये हैंडल के नीचे क्लोजिंग हुई, ये हैंडल के नीचे क्लोजिंग मिली तो दोस्तों डाउन साइड ट्रिगर होंगी ज़बरदस्त। तो यहाँ पर याद रखना, हैंडल के नीचे अगर आपको अपना स्टॉक मिले तो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर सिंसियरली अपने एडवाइज़र को कंसर्न करके पोजीशन को वाइंड अप कर देना। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर टारगेट्स की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप टारगेट्स में देखो तो स्टॉक के जो अपसाइड में टारगेट निकल कर आते हैं वो 32,800 के आते हैं दोस्तों। 32,800 का टारगेट है। और बीच में दोस्तों यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जो रेजिस्टेंस तकरीबन 30,800 पे है, फिर दूसरा 32,000 पे भी है, यानी 30,800 पे रेजिस्टेंस रिजेक्शन है, उसको हम और दूसरा 32,000 पे है दोस्तों। तो ये अगर 32,000 वाला ऑलमोस्ट टारगेट के नियर बाय है, तो अगर आपको रिजेक्शन के आसपास अगर प्रॉफिट बुक करना हो तो कर सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों स्टॉप लॉस जैसा मैंने बताया था कि अगर वो लेवल के नीचे क्लोजिंग होती है तो यहाँ पर शॉर्ट सेलर्स भी इनिशिएट करेंगे, वो लोग भी एक्टिव होंगे। तो याद रखना दोस्तों, जो स्टॉप लॉस मैंने बताया, स्टॉप लॉस नहीं वो एरिया बताया जहाँ पर पूरा शिफ्ट चेंज हो जाएगा सेल साइड की तरफ। और दोस्तों याद रखना,
आप लोगों का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स, अभी नेकलाइन का ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो रेंज के अंदर बनी थी उसको अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा। लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही पॉजिटिव डाइवर्शन भी मिला हमें प्राइस एक्शन और एमएसीडी के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न ज़बरदस्त ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।